नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। बात होगी बेमेतरा की, जहां बेमेतरा संयुक्त कार्यालय में हड़कंप मच गया। साथ ही बात होगी बालाघाट की, जहां रोजगार सहायक से मारपीट का मामला सामने आया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर बेमेतरा से है, जहां संयुक्त कार्यालय में एक ऐसा मामला देखने को मिला जहां पूरे कार्यालय में हड़कंप मच गया। शिक्षा विभाग में पदस्थ चपरासी शराब के नशे में पहुंच गया कार्यालय। शासकीय कर्मचारी नशे में धुत होकर पहुंचा कलेक्ट्रेट कार्यालय। नशे में इतना धुत था कि चल भी नहीं पा रहा था कर्मचारी। नगर सैनिक के सहारा देने पर भी खड़ा नहीं हो पाया कर्मचारी का नाम संतोष है, जो कलेक्ट्रेट कार्यालय भू अभिलेख में अटैच है और मूल पद स्थापना शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक बेमेतरा में चपरासी के पद पर पदस्थ है। आपके नशे में कलेक्ट्रेट पट्टा में शिक्षा विभाग के कर्मचारी बताइए क्या है पूरा मामला? ये अभी वीडियो में भी अभी मोबाइल देखने से पता चला है कि ये संतोष कुमार टांडेकर के भृत्य है। बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेमेतरा में ये कर्मचारी है, भृत्य के रूप में काम कर रहा है और अभी संज्ञान में आया है कि कलेक्टर शाखा के भू अभिलेख में ये कार्य कर रहे हैं। और इस तरह की जानकारी संज्ञान में आई, बात तो आ गई है, तो मैं वास्तविक कार्रवाई करके जानकारी। अभी मेडिकल के लिए गए नहीं, अभी ये संज्ञान तो नहीं है, लेकिन उनको वहां से कहीं ले गए। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। बालाघाट जिले के जनपद पंचायत कटंगी के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत गोरेघाट में रोजगार सहायक को ग्राम पंचायत में घुसकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत गोरेघाट निवासी बसंत टांडेकर सेना में जवान के रूप में पदस्थ हैं और उनके परिवार की समग्र आईडी एक ही है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार के नियमों के अनुसार 6 लाख रुपए से अधिक प्रतिवर्ष आय वाले लोग या शासकीय सेवकों के राशन पात्रता पर्ची से नाम कटवाने के आदेश परिपालन में है। इसी के तहत खाद्यान्न विभाग ने उसका नाम राशन की पात्रता पर्ची से कटवा दिया है, जिससे नाराज टांडेकर अपने बेटे बसंत टांडेकर बालेन मालाधरे के साथ ग्राम पंचायत आया और शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने हुए गाली गलौज, जान से मारने की धमकी देते हुए ग्राम रोजगार सहायक कमलेश सोनगढ़े के साथ जमकर मारपीट की, जिसके सीसीटीवी फुटेज कैमरे में कैद हो गए। मारपीट से हताहत ग्राम रोजगार सहायक ने उक्त घटनाक्रम की जानकारी अपने ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष को देते हुए अपने साथी रोजगार सहायकों के साथ रात्रि 10 बजे तिगड़ोरी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत पर पुलिस ने उक्त तीनों आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया है। उनका लड़का बसंत टांडेकर एवं मंगल टांडेकर का साला बलेंद्र मालाधारी भी ग्राम पंचायत में आए। मैंने इन लोगों को समझाया कि ये जो राशन बंद हुआ है, ये 6 लाख से ऊपर आय वालों का सबका बंद हो रहा है और ये ऊपर खाद्य विभाग से ही बंद हुआ। तो वो मान गए और जाने लगे। उसके पश्चात मंगल टांडेकर का पुत्र जो आर्मी में है, बसंत टांडेकर, वह रोजगार सहायक के कक्ष में जाकर गाली गलौज करने लगा और धक्का मुक्की किया और मारपीट किया। मंगल टांडेकर पंचायत पहुंचा। मैं अपने केबिन में पंचायती कार्य कर रहा था। उस उपरांत उन्होंने कहा कि मेरा परिवार का नाम राशन कार्ड से क्यों कटा। मेरे द्वारा कहा गया कि पंचायत इस तरह से राशन कार्ड से नाम नहीं काटा जाता, ये आप फूड कार्यालय से संपर्क करें। इस पर मंगल टांडेकर द्वारा मुझे गाली गलौज की गई एवं धमकाया गया कि अभी रुक, तूने ही नाम काटा है। इसके उपरांत अपने पुत्र बसंत टांडेकर एवं उनके साले को बुलाया एवं उनके साले और पुत्र जो एक फौजी में कार्यरत है, उनके द्वारा मेरे साथ गाली गलौज, मारपीट, धक्का मुक्की की गई, जान से मारने की धमकी दी गई। जिस उपरांत इसके उपरांत मेरे द्वारा संगठन के माध्यम से थाना तिगड़ोरी में एफआईआर दर्ज की गई। पर्ची के संबंध में मारपीट किया। एक्चुअल में जो टांडेकर के पुत्र है वो फौज में है और फौज की धमकी देकर उन्होंने रोजगार सहायकों को डराया, चमकाया, गाली दिया जब, और ये बोला कि मेरी पात्रता पर्ची काटने वाला तू कौन होता है। अभी शासन का विगत महीने में एक आदेश आया था
कि जितने भी इनकम टैक्स पेई है उन लोगों का राशन काट दिया गया शासन स्तर से, और उसके जिम्मेदार उन्होंने रोजगार सहायक को बनाए और रोजगार सहायक पर उन्होंने हमला किए ग्राम पंचायत में आकर। ये बहुत ही कृत्य खराब है। इस टाइप की घटना यदि होती रही तो पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारी किस प्रकार से काम करेंगे। मैंने मेरे रोजगार सहायक संगठन के 5-7 साथियों ने मिलकर कमलेश सोनगढ़े के साथ तिरोड़ी थाने में जाकर प्राथमिकता दर्ज की, और प्राथमिकता दर्ज करने के बाद मैं यही शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि अपराधियों पर कठोर कार्रवाई हो। बालाघाट से सी न्यूज़ संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। खबर दतिया से है, जहां बड़ौनी नगर परिषद एक बार फिर सुर्खियों में है। बताया गया कि नगर परिषद के एक बाबू पर प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी से आवास स्वीकृति और भुगतान के लिए रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप लगा है। शिकायतकर्ता ने बताया कि बाबू ने फाइल पास करवाने के नाम पर धन की मांग की थी। मामले की जानकारी कलेक्टर दतिया स्वप्निल वानखड़े तक पहुंचते ही उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा रिश्वत मांगने की शिकायत पाए जाने पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने सीईओ जनपद पंचायत, मुख्य नगर पालिका अधिकारी और निगरानी अमले को निर्देश दिए कि नगर परिषद बड़ौनी सहित जिले की सभी नगरीय निकायों में प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन आदि योजना की पारदर्शिता की नियमित समीक्षा की जाए। इससे पहले भी नगर परिषद में अनियमितताओं की शिकायतें सामने आती रही हैं, लेकिन इस बार कलेक्टर की सख्त चेतावनी के बाद उम्मीद की जा रही है कि कर्मचारी अपने कार्य व्यवहार में सुधार लाएंगे और प्रशासन जनता के हित में पूरी तरह सजग और संवेदनशील है। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। इंदौर के राव विधानसभा स्थित सिलिकॉन सिटी के क्लब हाउस में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा आयोजित छठ पूजन कार्यक्रम शानदार व्यवस्थाओं के बीच संपन्न हुआ। इस बारे में जानकारी देते हुए कार्यक्रम के संयोजक हेमंत सोलंकी ने बताया कि पूर्व मंत्री जीतू पटवारी द्वारा विगत कई वर्षों से शहर में रहने वाले उत्तर भारतीय नागरिकों जो छठ पूजा पर अपने घर नहीं जा पाते, उनके लिए सिलिकॉन सिटी स्थित क्लब हाउस में ये आयोजन सतत रूप से हर साल करवाया जाता है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जीतू पटवारी उनकी धर्मपत्नी दोनों ही छठ पूजन वाले दिन उपवास रखते हैं और प्रतिवर्ष इस छठ पूजा महोत्सव में शामिल भी होते हैं। सिलिकॉन सिटी में हर वर्ष बहुत जोरदार रूप से आयोजन होता है, आज क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये आयोजन प्रारंभ किया है आदरणीय जीतू पटवारी जी ने। उन्होंने अपने विधानसभा चुनाव के समय वादा किया था, हमारे जितने भी उत्तर भारतीय परिवारजनों से उनसे वादा किया था कि मैं जब तक जीवित हूं जब तक इस आयोजन को करूंगा। और छठी मैया का वो खुद और भाभी जी उपवास भी रखते हैं और प्रातः पूजन के लिए वो साथ में यहाँ आते हैं हमेशा। इस वर्ष अभी भैया कहीं बाहर थे, आदरणीय भरत भैया हमारे साथ आए हैं, और ये आयोजन जो होता है मुख्य रूप से उत्तर भारतीय परिवारजन जो बाहर अपने गांव नहीं जा पाते हैं उनके लिए भैया ने यहाँ पे प्रारंभ किया है। क्या क्या आयोजन आज सुबह से यहाँ पर आज? देखिए, ये सांध्य पूजन का आयोजन रहता है। छठ पर्व मुख्य रूप से 4 दिवस का होता है, जिसमें पहला दिन होता है नहाए खाए का, दूसरा दिन खरना का होता है, तीसरा दिन होता है सांध्य पूजन। सांध्य पूजन हम यहाँ कराते हैं, चूंकि इस प्रांगण में सूर्य दर्शन नहीं होते थे तो भैया की अनुमति से हमने यहाँ ड्रोन की व्यवस्था की है और ड्रोन से सूर्य दर्शन कराते हैं, जिसमें सांध्य दर्शन भी होता है और प्रातः दर्शन भी होता है। तो सूर्य जैसे ही पौ फटती है वैसे ही सूर्य दर्शन सुबह होगा, प्रातः दर्शन यहाँ पे आरंभ होगा। आपने जैसा कि बताया कि जीतू पटवारी जी ने छठ पूजा शुरू कराई और अभी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के वो हैं, क्या आशीर्वाद मानते हैं उनके ऊपर छठ मैया का? देखिए, छठी मैया का आशीर्वाद उनके ऊपर है, क्योंकि चुनाव से पूर्व 2013 का जो चुनाव था, 2013 में जब वो चुनाव लड़ रहे थे तब उन्होंने कहा था कि मैया अगर मैं विजय होता हूं, और उनकी शानदार विजय हुई तो ये छठी मैया का आशीर्वाद उन पर है ही सही, और वो हमेशा उसको बनाए रखने के लिए प्रयास करते हैं। आपका परिचय? हेमंत सोलंकी मुझे संयोजक बनाया है छठ पूर्व समिति। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता लियाकत की रिपोर्ट। खबर शिवपुरी से है, जहां नरवर थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर द्वारा सभी थाना प्रभारियों को अपने क्षेत्र में चल रहे अवैध शराब और शस्त्र बिक्री करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। इन निर्देशों के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवपुरी संजीव मूले और एसडीओपी करारा आयुष जाखड़ के मार्गदर्शन में 27 अक्टूबर की रात कस्बा गश्त के दौरान थाना नरवर प्रभारी निरीक्षक विनय यादव को मुखबिर से सूचना मिली कि 2 व्यक्ति गल्ला मंडी नरवर में एक मोटरसाइकिल से अवैध हथियार बेचने आए हैं। सूचना की पुष्टि पर टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोपी अनूप गुर्जर और रामविलास गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से 2 315 बोर के कट्टे, 9 जिंदा राउंड और एक बजाज पल्सर मोटरसाइकिल जब्त की गई। आरोपियों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर उन्हें न्यायालय करेरा पेश किया गया। इस पूरी कार्रवाई में निरीक्षक विनय यादव, उप निरीक्षक जूली तोमर, सहायक उप निरीक्षक राधाकृष्ण बंजारा आदि पुलिसकर्मियों की सराहनीय भूमिका रही। सर, नरवर में आज अवैध हथियार के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, किस प्रकार की कार्रवाई की है, क्या मामला है पूरा? श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अमन सिंह राठौर साहब द्वारा जिले के सभी थाना प्रभारियों को अवैध हथियार
रखने और बेचने के संबंध में विशेष कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसके पालन में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संजीव मूल्य साहब और करेरा एसडीपी साहब श्री आयुष जागर साहब के मार्गदर्शन में आज थाना नरवर को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि कस्बा में गल्ला मंडी में 2 व्यक्ति अवैध हथियार बेचने की फिराक में रुके हुए, जिसकी तस्दीक में थाना नरवर के द्वारा टीम गठित की गई। टीम गठित के दौरान 2 व्यक्तियों को घेर कर पकड़ा, जिन पर से 2 315 बोर के अवैध कट्टे व 9 जिंदा राउंड उनके कब्जे से जब्त किए गए व एक मोटरसाइकिल पल्सर, जिनसे उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध थाना पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जो अवैध हथियार रखने के संबंध में, बेचने के संबंध में। उक्त कार्रवाई पर गिरफ्तार कर आरोपियों को न्यायालय पेश किया जा रहा है। शिवपुरी से सीनियर संवाददाता विनोद सिकरवार के साथ नरवर से कृपाल सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।